नमस्ते। कभी सोचा है कि वजन कम करने का कोई ऐसा तरीका हो सकता है जो हजारों साल पुराना हो लेकिन आज भी उतना ही असरदार हो? आज हम आयुर्वेद के इसी प्राचीन ज्ञान को समझने वाले हैं और जानेंगे कि ये विज्ञान वजन को कंट्रोल करने के बारे में आखिर कहता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस पूरे विषय को 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले आयुर्वेद का नजरिया क्या है, फिर वो 3 खास फैट डिस्ट्रॉयर फूड्स कौन से हैं, इसके बाद 2 बहुत जरूरी नियम, फिर एक डेली डाइट प्लान कैसा हो सकता है और आखिर में सबसे जरूरी बातें। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आयुर्वेद वजन को सिर्फ कैलोरी के चश्मे से नहीं देखता। नहीं, इसका पूरा फोकस शरीर के संतुलन और हमारी पाचन शक्ति, जिसे अग्नि कहते हैं, उससे मजबूत करने पर होता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर आयुर्वेद काम कैसे करता है? इसका तरीका बड़ा सीधा है। ये कुछ खास खाने पीने की चीजों पर, पाचन को सुधारने पर और शरीर से गंदगी, जिसे आयुर्वेद में आम कहते हैं, उसे बाहर निकालने पर फोकस करता है। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। आयुर्वेद में कुछ ऐसे फूड्स बताए गए हैं जिन्हें मेदोहर यानी कि फैट डिस्ट्रॉयर माना जाता है। आइए देखते हैं कि ये 3 सुपर फूड्स आखिर हैं कौन से। पहला और सबसे जरूरी नाम है जौ। आयुर्वेद में इसे वजन घटाने के लिए अनाजों का राजा कहा गया है। जी हाँ, ये सिर्फ एक अनाज नहीं है बल्कि एक पावरफुल दवा की तरह काम करता है। अब इसकी खासियत क्या है? देखिए, जौ का स्वभाव सूखा और ठंडा होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये शरीर में जमा एक्स्ट्रा पानी यानी वाटर रिटेंशन को सोख लेता है। ऊपर से इसमें फाइबर भी जबरदस्त होता है। इसे अपनी डाइट में शामिल करना भी बहुत आसान है, रोटी, सत्तू या जौ के पानी के रूप में। हमारी लिस्ट में दूसरा नाम है कुल्थी की दाल। अब ये कोई मामूली दाल नहीं है, बिल्कुल नहीं। आयुर्वेद इसे सबसे ताकतवर फैट को गलाने वाली दालों में से एक मानता है। इसकी तासीर गर्म होती है और इसमें एक खास लेखन गुण होता है। अब लेखन का मतलब है खुरचना। सोचकर देखिए, ये शरीर के अंदर चैनलों में जमी हुई जिद्दी चर्बी को लिटरली खुरचकर बाहर निकालती है। पर हाँ, एक सावधानी जरूरी है। अगर किसी को नक्सीर या ब्लीडिंग की कोई समस्या है तो उन्हें इसके इस्तेमाल से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। और तीसरा सुपर फूड है हमारा मोटे अनाज का परिवार यानी मिलेट्स, जिसमें कोदो मिलेट खास तौर पर शामिल है। आजकल ये बहुत ट्रेंड में है, लेकिन आयुर्वेद में इनका जिक्र हजारों सालों से है। मिलेट्स पचाने में बहुत हल्के होते हैं और इनका स्वाद थोड़ा कसैला होता है, और यही गुण शरीर से एक्स्ट्रा फैट और कफ को सुखाने में मदद करता है। इसीलिए जिन लोगों का वजन ज्यादा है उनके लिए ये चावल का सबसे अच्छा बल्कि बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन सिर्फ सही खाना ही काफी नहीं है ना? आयुर्वेद 2 बहुत ही सिंपल लेकिन इतने पावरफुल नियमों पर जोर देता है जो इस पूरे प्रोसेस को कई गुना तेज कर देते हैं। पहला नियम है उष्णोदक, मतलब गर्म पानी पीना। दिन भर घूंट घूंट करके गर्म पानी पीने से ये शरीर में जमा आम यानी टॉक्सिन्स को पचाता है और चर्बी को पिघलाने में मदद करता है। दूसरा और उतना ही जरूरी नियम है विरुद्ध आहार से बचना। इसका सीधा सा मतलब है कि ऐसी चीजों को एक साथ मत खाइए जो एक दूसरे को सूट नहीं करती, जैसे शहद और घी को बराबर मात्रा में मिलाना या दूध के साथ कुछ भी खट्टा या नमकीन खाना। तो अब जब हमने खाने की चीजों और नियमों को समझ लिया है, तो चलिए देखते हैं कि इन सबको एक साथ एक दिन के प्रैक्टिकल डाइट प्लान में कैसे फिट किया जा सकता है। तो एक आदर्श दिन कैसा दिख सकता है? देखिए, सुबह 6 बजे दिन की शुरुआत हो, नाश्ता 8:30 बजे तक, दिन का सबसे भारी भोजन 12:30 बजे, शाम को एक हल्का नाश्ता 4:30 बजे और रात का खाना शाम 7 बजे तक खत्म। ये टाइमिंग बहुत मैटर करती है। ये देखिए, ये डाइट प्लान सीधे हमारे सोर्स से लिया गया है। सुबह की शुरुआत गुनगुने पानी या फिर जीरा धनिया सौंफ की चाय से हो सकती है। नाश्ता एकदम हल्का होना चाहिए, जैसे जौ का दलिया। दोपहर का भोजन दिन का सबसे मुख्य और सबसे भारी भोजन होना चाहिए। अपनी थाली को ऐसे बांटने की कोशिश करें: 40% सब्जियां, 30% अनाज जैसे जौ या कोदो, 20% दाल और 10% सलाद। ये एक परफेक्ट बैलेंस्ड मील है। अब आते हैं रात के खाने पर, जहां अक्सर गड़बड़ होती है। नियम नंबर 1, 7 बजे से पहले खा लेना है। खाना बिल्कुल हल्का और आसानी से पचने वाला हो, जैसे सब्जी खिचड़ी। और हाँ, रात में दही, राजमा, छोले जैसी भारी चीजों को ना कहना है। खाने के बाद 100 कदम टहलना, जिसे शतपावली कहते हैं,
पाचन के लिए किसी जादू से कम नहीं। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। चलिए अब फटाफट से इस पूरी जानकारी के सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक साथ दोहरा लेते हैं। तो ये हैं वो 5 बातें जो बिल्कुल याद रखनी है। अपनी डाइट में जौ, कुल्थी और मिलेट्स को जगह दें। दिन भर गर्म पानी पिएं। विरुद्ध आहार से पूरी तरह बचें। अपना सबसे भारी भोजन दोपहर में करें और रात का खाना हल्का और जल्दी खाएं। ये छोटे छोटे बदलाव वाकई बड़ा फर्क ला सकते हैं। और आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर चीज इंस्टेंट चाहिए, क्या आयुर्वेद जैसा पारंपरिक ज्ञान हमारी मॉडर्न हेल्थ प्रॉब्लम्स का एक स्थायी और संतुलित जवाब हो सकता है? सोचने वाली बात है ना?